Hello, good evening, Money Bees, Nifty Bees, Nifty Traders and Bank Nifty Traders. होप आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो और तब मैं मेरा एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा रहेगा। वैसे मैं अपेक्षा करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा अच्छा लगा, आपसे प्यार मिला जो आपके निफ्टी के जो अच्छे लाइक्स दिए आपने मुझे, और सब्सक्राइबर बेस भी मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट इज व्हाई आई एम इंस्पायर्ड विथ निफ्टी एनालिसिस। तो अब तक मेरे 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं गो थ्रू किया तो आप मेरी लिंक से वहां पे जा सकते हैं और वो एनालिसिस देख सकते हैं। जो जो हमने अब तक निफ्टी का एनालिसिस किया, ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट निफ्टी मूव हो रहा है। हालांकि ये एनालिसिस स्मॉल टाइम फ्रेम पे और स्मॉल टाइम फ्रेम पे होने की वजह से आप उसको इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये एनालिसिस जो अभी है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का एनालिसिस यूजुअली हम लोग स्विंग और इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 25 से 26 कैंडल बनती है एक दिन की ऑलमोस्ट, और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में उसकी 3 टाइम्स ज्यादा बनेगी। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर और फ्यूचर ट्रेडर हो तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करिए, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करने की वजह से क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस और रिस्क कम हो जाता है। और क्योंकि रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा, मगर रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग रिटेलर्स के पास रिस्क बहुत मिनिमाइज रिस्क रहता है। इसलिए हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम करने के लिए आपको और एक चीज होनी चाहिए, आपका एक परफेक्ट एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक। 3:30 और 9:15 के बीच में आपका वो मुंह आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको वो पोजीशन कैरी करना या नहीं करना वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन या गैप अप होता है तो शायद आप बहुत बड़े लॉस में भी आ सकते हो। तो once again I am here with Bank Nifty analysis, which is on 15 minutes time frame. I will show you same study on 5 minutes time frame also, and we will forecasting what is going to happen tomorrow on Bank Nifty. तो मैं विनोद चौहान, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिनेंस मैनेजमेंट एंड NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, प्रेजेंटिंग वंस अगेन माय बैंक निफ्टी एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको पता है कि मार्केट हमेशा ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड में चलती है। तो ट्रेंड मतलब क्या कि एक कोई तो ट्रेंड रहेगा, जैसे हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। तो हायर हाइज जो बनते हैं वो एक ट्रेंड रहता है, उसमें से जो लोज बनते हैं वो काउंटर ट्रेंड रहता है। तो हमेशा आपको काउंटर ट्रेंड में बाय करना है और ट्रेंड के पोजीशन के लिए बाय करना है। इन इलिया टर्मिनोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं इम्पल्स एंड करेक्शन। तो मार्केट हमेशा इम्पल्स एंड करेक्शन मूव में चलती है। लेट मी शो यू वो कैसे होता है, एक बार मैं आपको लेके बताता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज इम्पल्स एंड व्हाट इज करेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेट मी टेक अ पेन हियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इम्पल्स बना, उसके बाद एक करेक्शन बना, उसके बाद इम्पल्स बना, उसके बाद करेक्शन बना, उसके बाद इम्पल्स बना, उसके बाद करेक्शन बना। और हो सकता है कि ये इम्पल्स करेक्शन वाला ट्रेंड कंटिन्यू हो। तो ये जो है वो है करेक्टिव मूव्स, और ये जो है वो है इम्पल्सिव मूव्स। ओके, तो मार्केट हमेशा इम्पल्स और करेक्शन में चलती है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लोअर लॉस एंड लोअर हाइज। ओके, तो मार्केट हमेशा लोअर लॉस और लोअर हाइज में ऐसे चलती है। हालांकि ये डाउन ट्रेंड वाला चार्ट है, तो यहाँ पे आपको ये तरह के पैटर्न दिखेंगे, अप ट्रेंड में इसका उल्टा दिखेगा आपको। तो मार्केट हमेशा इम्पल्स और करेक्शन में चलती है इसी तरह से। तो अभी एक इम्पल्स बन चुका है, और हो सकता है कि आगे एक करेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, और हो सकता है कि आगे हम लोग और एक इम्पल्स में या फिर आगे और एक करेक्टिव मूव में जा रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी एनालिसिस में, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है, और मेरा यहाँ पे एक इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे वापस मैं करेक्शन में जाके वहां पे इम्पल्स में जा सकता हूँ। तो व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, तो ये करेक्टिव पैटर्न्स जो इलियट वेव जो हम बोलते हैं, तो ये करेक्टिव पैटर्न्स इलियट में ऑलमोस्ट
तीन टाइप के रहते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं फ्लैट, जिगजैग एंड ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप एक देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल आपको जिगजैग दिखता रहेगा, क्योंकि जिगजैग हमेशा 5-3-5 पैटर्न्स में चलते हैं। तो जिगजैग का पैटर्न्स कैसे रहता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस, और सेम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ऑन लाइव चार्ट। तो जिगजैग कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद बनेगा A B C, और उसके बाद बनेगा वापस 1 2 3 4 5। तो ये मेरा बना 0 1 2 3 4 5, उसके बाद बनेगा मेरा A B C, और वापस से मेरा बनेगा 1 2 3 4 5। तो दिस इज हाउ zigzag करेक्शन विच रन्स इन पैरेलल चैनल, और सेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑन लाइव चार्ट, जो कि 15 मिनट का चार्ट है। मैं उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके जाके सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली 1535 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी टेक अ पेन। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, उसके बाद ABC स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद 1 2 3 4 5। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और जैसा मैंने अभी आपको बोला कि वो चैनल में ही चलता है, तो वहाँ पे चैनल में ही वो चल रहा है। और लेट मी चेक सेम व्यू ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपको और बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एन जिगजैग स्ट्रक्चर, और सब वेव्स के रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, और सेम तरीके से ये सब काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा 1 बना, 2 बना, और आप 3 देखेंगे बहुत अच्छे से 1 2 3 4 5 में गया है। तो मार्केट हमेशा 5 3 5 स्ट्रक्चर में चलती, तो यहाँ पे वापस से एक 4 बना, वापस से 5 बना। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 बना, और उसके बाद ABC बना, जो ये पूरे मूव के 61.8% यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। उसके बाद वापस से मैंने जैसे बोला था कि 5 3 5 स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे मेरा एक 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरा 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरा 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर यहाँ पे वापस से मेरा कंप्लीट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज एन zigzag पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज एन 5 3 5 स्ट्रक्चर, एंड दिस इज एन करेक्टिव मूव। तो अगर ये करेक्टिव मूव है तो उसके बाद एक इम्पल्स बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली बनेगा। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से उसने मेरी जो जिगजैग वाली चैनलिंग है उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट को उसने रेजिस्टेंस के तौर पे लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्थ में मेरा फ्लैट करेक्शन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे फिफ्थ मूव कंप्लीट हो गए। और फिफ्थ मूव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग डायगोनल टाइप स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ से ये फॉल पक्का है। तो अगर कल आपको ट्रेड के हिसाब से देखना है तो यहाँ पे ये 0.88 या फिर यहाँ पे 1 मेरा फिबोनाची लेवल 1 विल बी माय स्टॉप लॉस। आई डोंट फाइंड यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, पॉसिबल ही है कि यहाँ पे नीचे ही आएगा, और नीचे आएगा जिगजैग पैटर्न में आके ये चैनल ब्रेक करके वापस से ये नीचे उतरेगा, ऐसा मेरा मानना है कल के लिए बैंक निफ्टी में। तो हम लोग देखेंगे, कल ट्रैक करेंगे बैंक निफ्टी में आगे क्या होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ट्राई टू ट्रेड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट, एंड ट्राई टू ट्रेड ट्राई डोंट ट्रेड व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, क्योंकि बहुत बार मार्केट में पैसा लूज होता है इन एंटीसिपेशन, जो एंटीसिपेटरी ट्रेड होते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, ना कि हालांकि जो हो रहा है वो ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको मैंने कल भी बोला था आपको कि अगर आपका
एनालिसिस दोनों चीज आपको बताता है कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो वो अगर आप दोनों अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो आपका पैसा बनेगा बहुत अच्छे से, आपको कम स्टॉप लॉस में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। आज मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था ये फिफ्थ वेव के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 हो चुका था, 2 हो चुका था, 3। यहाँ पे मेरा जैसे ही 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन चैनल लगाया और यहाँ से मैंने ट्रेड इनिशिएट किया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ये पॉइंट मेरा एग्जिट पॉइंट था यहाँ पे। उसके बाद भी वो ऊपर जाके उसने अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव कंटिन्यू किया था। हालांकि सब पॉइंट्स लेना बहुत मुश्किल होता है, खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दुख की बात ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये होती है कि एक बार आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट आ गया 2000 या 4000 का, और उसके बाद जब भी वो प्रॉफिट वापस 3000 या 2000 पे आता है और उसके बाद वो जब वापस जब भी 4000 पे जाता है तो आप पैनिक हो जाते हैं और वहां पे एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि and this is what is more panicking towards to the uh, option trader. Anyway, तो ये मेरा स्टडी था कल के लिए। Just to have a disclosure from my side, this is not any tip, this is not any recommendation, and this is not any suggestion from my side to give you any position in Bank Nifty. This is just an analysis which may help you to improve your trading skills, improve your analytical skill, and this is moreover is helping hand for my wave students who have studied and learned the wave from me. So this is a good initiative for them, and they are bit appreciating the such kind of video, and hence I am trying to give you a good analysis from my side. So tomorrow again give you insight. This is probably my stop loss zone, and I will be coming down in this direction. So as I always tell you, this is not the way price moves like in the market. Market always price choppy sloppy market में आती है. So this is the lower channel and this is upper channel. So this is probably the price zone coming tomorrow. Maybe zigzag में आएगी या कैसे अनफोल्ड होगी वो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक zigzag बनेगा। और अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो इम्पल्सिव मूव ऑलरेडी बहुत शार्प एंड वर्टिकल होते हैं, तो प्रोबेबली हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कल आपका गैप डाउन भी हो या फिर थोड़ा गैप अप होके नीचे की तरफ आए, मगर ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है ऐसे लग रहा है। सो this is what my bank nifty analysis is. Hope you people are doing well in the trading and this is helping you. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दिस इज द वेव स्मार्ट इनिशिएटिव है। वेव स्मार्ट नाम से आपको वीडियो मिलेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपको कोई एनालिसिस चाहिए तो बताइए, आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू once again. Do share, subscribe, comment and like my video. Let's track Bank Nifty tomorrow on the chart, and we'll try to see whether what we have predicted is going accordingly or not. So thanks again for watching my video. Do share, subscribe and comment. Bye, good night and have a great day ahead.